game materials and toys. The means and equipments for the entertainment and education of children are called toys. जो कोई इक्विपमेंट या फिर जो कोई इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स जो है वो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों के लिए, बच्चों के एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको टॉयज़ कहते हैं. क्ले टॉयज़ हैव बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस. आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में क्ले टॉयज़ पाए गए हैं. दिस टॉयज़ वे फैशन्ड आइदर बाय हैंड्स और बाय यूजिंग मोल्ड्स. तो ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन नेचुरली ये एंशिएंट क्ले टॉयज़ है और इसीलिए ये किससे बनाए गए होंगे, तो ये हाथ से बनाए गए हैं या फिर कोई मोल्ड यानी कि साँचा जिसको बोलते हैं उसमें डालकर, मिट्टी डालकर, गीली मिट्टी डालकर ये क्ले टॉयज़ बनाए गए हैं. डॉल्स आर मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर. एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में डॉल्स यानी कि जो गुड़िया रहती है वो उसमें लिटरेचर में मेंशन किया गया है. अ संस्कृत प्ले बाय शूद्रका इज नेम्ड एज मृच्छकटिका. इट मीन्स अ क्ले कार्ट. शूद्रक नाम के जो संस्कृत ड्रामेटिस्ट है उनके मृच्छकटिक नाम का जो प्ले है, मृच्छकटिक मीन्स क्ले कार्ट यानी कि मिट्टी की बनाई हुई गाड़ी. तो इस तरीके से यानी कि एंशिएंट टाइम में मिट्टी के खिलौने उसको यूज़ किया जाता था. कथा सरिता सागर हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ गेम्स एंड टॉयज़. उसके बाद में एक और बुक है कथा सरिता सागर जिसमें गेम्स और टॉयज़ की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जो है दी है. देयर आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ फ्लाइंग डॉल्स. इस बुक में फ्लाइंग डॉल्स यानी कि उड़ने वाली जो गुड़िया है उसके बारे में बताया गया है. इट मेंशंस दैट ऑन प्रेसिंग अ की सम डॉल्स यूज्ड टू फ्लाई, सम यूज्ड टू डांस एंड सम यूज्ड टू मेक साउंड्स. इसमें ऐसे बताया गया है कि उनको जो एक की जो दी गई है तो उसको दबाने से कुछ डॉल्स उड़ती है, कुछ डॉल्स डांस करती है, तो कुछ जो है वो कुछ अलग अलग साउंड्स भी निकालती है. यानी कि ये जो टेक्निक जो है डॉल्स को यूज़ करने का या फिर एज ए टॉय जो है कि वो इस टेक्नोलॉजी जो उस टाइम की ओल्डन टाइम की थी तो इस तरीके से वो डेवलप हो चुकी थी. नाउ टॉयज़ एंड हिस्ट्री. Toys can throw light on history and technological development. टॉयज़ हमारी हिस्ट्री और उसके साथ में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर उसके बारे में जानकारी देते हैं. वी कैन ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल थ्रू देम. इसके थ्रू, टॉयज़ के थ्रू हमको हमारा रिलीजन और कल्चर उसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती है. एज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशंस इन महाराष्ट्र मॉडल फोर्ट्स आर मेड. जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है कि महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया है कि वहाँ दिवाली सेलिब्रेशन में एक ट्रेडिशन है किले बनाने का, मॉडल फोर्ट्स बनाने का. क्ले इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर्स एंड ऑल्सो पीपल एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड ऑन दिस मॉडल फोर्ट्स. तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए हुए थे तो उन किलों में से बच्चे जो है एक अपना कोई किला चॉइस करते हैं और उसमें शिवाजी महाराज की इमेज, उनके सोल्जर्स यानी कि जो मावलास थे, एनिमल्स, पीपल, ये सभी को वहाँ पे अच्छी तरीके से प्लेस करते हैं. और जैसे ओरिजिनल फोर्ट है उसी तरीके से एक सैम्पल फोर्ट लेकिन वो छोटे साइज में वो बनाते हैं. दिस ट्रेडिशन कीप्स द मेमोरी अलाइव ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फोर्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र. ये ट्रेडिशन जो है उसकी वजह से उनकी मेमोरी, शिवाजी महाराज, उनकी हिस्ट्री, उन्होंने बनाए हुए फोर्ट्स, इसकी मेमोरी अलाइव रहती है और आगे की जनरेशन को भी उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है. An ivory doll made by Italian craftsmen was found in the excavation of Pompeii, an ancient in Italy. इंडियन क्राफ्ट्समैन के बनाए हुए आइवरी डॉल पोम्पई, इटाली का जो एक शहर है पोम्पई, वहाँ के एक्सकेवेशन में पाया गया था. इट इज़ डेटेड टू फर्स्ट सेंचुरी सी. ये फर्स्ट सेंचुरी में जो एक्सकेवेशन, उस टाइम का जो एक्सकेवेशन जो अभी किया था उसमें ये फर्स्ट सेंचुरी का आइवरी डॉल पाया गया. आइवरी क्या होता है? आइवरी इज़ अ हार्ड क्रीमी वाइट सब्सटेंस कंपोजिंग द main part of the tusk of an elephant walrus used to make
आर्टिकल्स। तो आइवोरी, जैसे कि हमको जनरली पता है कि आइवोरी यानी कि हाथी के जो दांत रहते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं और वैल्यूएबल भी, तो वहाँ से बनाए गए जो डॉल जो है जो इंडियन क्राफ्ट्समैन ने बनाए गए तो वहाँ इटाली में एक्सकेवेशन में पाए गए थे। दिस आर्टिफैक्ट थ्रोज लाइट ऑन द इंडो रोमन ट्रेड रिलेशन। उसके साथ में हमको ये भी पता चलता है कि इंडिया का उस टाइम में भी यानी कि इतने पुराने टाइम में भी, ओल्डन टाइम में भी रोमन या फिर ये जो इटाली कंट्री जो है उनके साथ में ट्रेड रिलेशन था, वो एक दूसरे के साथ में बिजनेस का ट्रांजैक्शन उनका चलता था। 10 टॉयज फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस कैन टेल अस अबाउट कल्चरल कॉन्टेक्ट्स बिटवीन नेशंस इन एंशिएंट टाइम्स। टॉयज़ की वजह से जो टॉयज़ पाए गए हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, वो हमको ये बताते हैं कि वो ओल्डन टाइम में भी इस तरीके से दो नेशन के बीच में कल्चरल कॉन्टेक्ट्स थे। स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड मूवीज़ ऑन स्पोर्ट। Publishing of books and encyclopedias of sports is a newly developing enterprise. बुक्स पब्लिश करना या फिर स्पोर्ट को लेकर एनसाइक्लोपीडिया तैयार करना एक नया जो ट्रेंड है वो तैयार हुआ है। एनसाइक्लोपीडिया मीन्स बुक गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन मेनी एस्पेक्ट ऑफ वन सब्जेक्ट। जैसे कि स्पोर्ट्स की बात लेंगे तो कोई एक अगर गेम हम चॉइस करते हैं तो उस गेम के सारी इंफॉर्मेशन, उसके प्लेयर्स यानी कि उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है उसके बारे में एनसाइक्लोपीडिया में लिखा जाता है। तो इस तरीके से एक नया ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ है। द हिस्ट्री ऑफ मलखाम हैज़ बीन रिसेंटली पब्लिश्ड। रिसेंटली मलखाम के बारे में जो है एक बुक पब्लिश हुई है। देयर इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद में एक्सरसाइज को लेकर भी एनसाइक्लोपीडिया तैयार है। सम ईयर्स एगो देयर वॉज अ स्पोर्ट्स मैगजीन नेम्ड षटकार। देयर इज एम्पल लिटरेचर अवेलेबल इन इंग्लिश ऑन स्पोर्ट्स। काफ़ी सालों पहले एक स्पोर्ट मैगज़ीन जो पब्लिश होता था जिसका नाम षटकार है, यानी कि उसमें स्पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जाती थी। उसके साथ में इंग्लिश में भी, इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत सारा जो है कि स्पोर्ट को लेकर लिटरेचर तैयार है। सम टेलीविज़न चैनल्स आर एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू स्पोर्ट्स। और काफ़ी सारे टेलीविज़न चैनल्स जो है जो सिर्फ स्पोर्ट्स के मैचेस जो है या फिर रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स जो है वो वहाँ पे दिखाते हैं। Recently, some movies on sports and biography of players have been released in various languages. रिसेंटली जो एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि स्पोर्ट पे या फिर जो प्लेयर्स की बायोग्राफी है उस पर काफ़ी सारे फिल्म्स, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में, उसके साथ में हिंदी लैंग्वेजेस में भी वो सारे पिक्चर्स रिलीज़ हो रहे हैं या फिर उन पर वो पिक्चर्स बनाए गए हैं। फॉर इंस्टेंस द फिल्म्स मेरी कॉम एंड दंगल। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेरी कॉम और दंगल बताया गया है। मेरी कॉम इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स एंड टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल। मेरी कॉम हमारे इंडिया की पहली फीमेल बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था और ब्रॉन्ज मेडल भी वो जीत कर लाई थी। दंगल इज बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ फोगाट सिस्टर्स हु वेयर द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर्स टू विन गोल्ड मेडल्स एट वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। फोगाट सिस्टर्स जिन पे दंगल फिल्म जो है दंगल फिल्म बनाई गई है, तो ये वो पहले इंडियन फीमेल रेसलर्स है जिन्होंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड मेडल जीता है। The process of making a movie requires deep study of the particular period of the movie story, language, dressing style, social life, etc. of that period. अभी अगर हमें ऐसी अगर कोई फिल्म बनानी है तो उसके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी डीप स्टडी होनी चाहिए, जैसे कि पर्टिकुलरली लैंग्वेज या फिर ड्रेसिंग स्टाइल, सोशल लाइफ, तो इन सभी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मेरी कॉम, शी इज़ फ्रॉम द मणिपुर। वो मणिपुर की रहने वाली है, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। तो वहाँ का सोसाइटी कैसे, वहाँ के लैंग्वेजेस, उन लोगों के ड्रेसिंग स्टाइल, उसके बारे में डीप स्टडी, वहाँ की लैंग्वेज मोस्टली जो है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी डीप स्टडी करने के बाद में वो फिल्म बनाई जा सकती है। मेरी कॉम ने जैसे कि एशियन गेम्स 2014, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जो जीता था, यानी कि उन्होंने क्या अचीवमेंट्स है उसके भी पूरी इन्फॉर्मेशन, उसकी भी पूरी डीप स्टडी करके ही वो फिल्म बनाई जा सकती है। स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर वेल ट्रेन्ड
टू डू रिसर्च ऑफ दिस काइंड। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स इस तरीके की रिसर्च कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन वेरियस पब्लिकेशंस लाइक encyclopedias, न्यूज़पेपर्स, स्पोर्ट्स मैगजीन एक्सेट्रा। उसके बाद में जिनको स्पोर्ट की हिस्ट्री पता है, जिनको स्पोर्ट का नॉलेज है, तो ऐसे लोग जो है या फिर जिनके पास में इंफॉर्मेशन है, ऐसे सारे लोग आर्टिकल्स लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ आर्टिकल्स लिख सकते हैं, जैसे कि एनसाइक्लोपीडियाज़ है, न्यूज़पेपर्स है या फिर स्पोर्ट्स मैगजीन्स है, तो वहाँ पे वो अपना करियर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पूरी डीप स्टडी और रिसर्च ये सब काफ़ी ज़रूरी है। Sports and professional opportunities. Although sports and history appears to be distant as subjects, there is a close tie between them. Sport और history का वैसे तो दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक close tie है। Students of history can find many opportunities in the field of sports journalism. History के students जो है sports journalism में अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। वन नीड्स टू रिसोर्ट टू हिस्ट्री इन ऑर्डर टू राइट आर्टिकल्स, रिव्यूज अबाउट द स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स और एशियाड और नेशनल एंड इंटरनेशनल मैचेस। इसके लिए हमको ज़रूरत है, उन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को ज़रूरत है कि जो कोई अगर उनको आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए वो रिव्यूज़ देखे, आर्टिकल्स पढ़े, ओलंपिक, एशियाड, नेशनल, इंटरनेशनल जो मैचेस होती है उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन अगर वो रखते हैं तो यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। एक्सपर्ट कॉमेंटेटर्स आर इन डिमांड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स मैचेस। एक्सपर्ट कॉमेंटेटर्स काफ़ी डिमांड में रहते हैं जब ये मैचेस चलती है। एन एक्सपर्ट कॉमेंटेटर needs to have good knowledge of the history, statistics, previous records, eminent players, historical anecdotes, etc. related to the concerned game. Knowledge of history is useful for them. एक्सपर्ट कॉमेंटेटर को एक्सपर्ट कॉमेंटेटर बनने के लिए उनको जो है काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। किसका? तो स्पोर्ट जो है, जो कोई गेम जो है उसकी पूरी हिस्ट्री उनको पता होनी चाहिए, स्टेटा पता होना चाहिए कि अगर किसी ने कुछ रिकॉर्ड किया है या फिर इसके पहले प्रीवियसली किसने रिकॉर्ड किया था, वो पूरे जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। एमिनेंट प्लेयर्स, जो प्लेयर्स है जिन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है इस फील्ड में, उनकी इन्फॉर्मेशन। हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स, मैच के दौरान जब कमेंट्री चलती है तो कुछ जो अच्छे किस्से रहते हैं, अच्छी कहानियाँ रहती है, तो वो भी पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से गेम्स से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन, थोरो नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूज़फुल फॉर देम, और इसीलिए हिस्ट्री का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। Matches of various sports like cricket, football, kabaddi, chess, etc. are shown live on television on various channels. अलग अलग स्पोर्ट्स चैनल पे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, चेस, इनके मैचेस दिखाए जाते हैं, लाइव दिखाए जाते हैं। द रोल ऑफ प्रोफेशनल हु ट्रैक एंड कीप द रिकॉर्ड ऑफ दिस टेलीकास्ट फ्रॉम वेरियस चैनल्स हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अभी जब ये मैच दिखाई जाती है तो जो प्रोफेशनल्स है तो उनके पास में, जो ये टेलीकास्ट करते हैं तो उनके पास में पूरा रिकॉर्ड रहता है और तभी वो उसको दिखाते हैं। द स्पोर्ट्स चैनल्स कंटिन्यू टेलीकास्टिंग अराउंड द क्लॉक, और इसीलिए वो स्पोर्ट्स चैनल कंटिन्यू अराउंड द क्लॉक, यानी कि कभी भी आप देखो तो आपको मैच या फिर जो उनके पास में इंफॉर्मेशन है वो उसको टेलीकास्ट करते हैं। देयर आर मैनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन दिस फील्ड। इस फील्ड में भी काफ़ी सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है। रेफरीज आर एन इसेंशियल फैक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैचेस। स्पोर्ट मैचेस का एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है रेफरीज। ट्रेंड रेफरीज आर रिक्वायर्ड टू पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। ट्रेंड रेफरीज जो रहते हैं उनको एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करनी पड़ती है। क्वालिफाइड रेफरीज कैन वर्क एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जो रेफरीज क्वालिफाइड होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक अपना काम करते हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर ट्राइंग टू प्रमोट स्पोर्ट्स। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रही है। देयर आर स्कॉलरशिप ऑफर टू स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्कॉलरशिप रखी गई है। देयर आर रिजोर्ट सीट्स फॉर देम इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। गवर्नमेंट सर्विसेज और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में भी उनके लिए जो सीट्स जो है
और रिजर्व रखी जाती है। तो इस तरीके से स्पोर्ट एज ए हॉबी और एज ए करियर जो है लोग कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ग्रैब करने के लिए इफ़ वी हैव द नॉलेज देन वी कैन ग्रैब इट, तो हम वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब भी कर सकते हैं। हियर in this box, information of Balaji Pandit is given. Balaji Pandit was the first Indian cricketer to pioneer cricket commentary. Balaji Pandit ये पहले इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने कमेंट्री की। People used to listen very eagerly to his broadcast from आकाशवाणी नेचुरली। तो ये बालाजी पंडित काफ़ी पुराने ज़माने के थे और इसीलिए आकाशवाणी रेडियो से वो अपना जो है कमेंट्री सुनाते थे और लोग काफ़ी ईगरली उनको सुनते थे। His well studied commentaries were full of information about the history of the playground, career history of the players, anecdotes about the games and established records of the game. उनकी कमेंट्री पूरी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई रहती थी, जैसे कि प्लेग्राउंड की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हिस्ट्री, प्लेयर्स की करियर हिस्ट्री, उनसे रिलेटेड एनेक्डोट्स, और उसके साथ में जो गेम के रिकॉर्ड्स है या फिर प्लेयर्स के पर्सनल रिकॉर्ड्स जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी कमेंट्री में सुनाते थे। हिज कमेंट्रीज यूज्ड टू बी एंटरटेनिंग बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल डिटेल्स। उनके इस हिस्टोरिकल डिटेल्स, उनकी इस हिस्टोरिकल नॉलेज की वजह से उनकी कमेंट्री काफ़ी एंटरटेनिंग होती थी। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस लेसन बिकॉज sports is your favorite topic. So listen, so thank you for listening me.